दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। दोस्तों आपने हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे होंगे, तो दोस्तों आपने सुना होगा कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है। तो दोस्तों वो कैसे हो रही है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, पर दोस्तों अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो ये आपका अर्थिंग और न्यूट्रल के डाउट भी बहुत क्लियर करेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में चोरी किस तरीके से करते हैं लोग बाग। तो दोस्तों देखो, हमारा जो मीटर होता है, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, ठीक है, ये है हमारा बिजली का मीटर। अब दोस्तों मीटर में आपने देखे होंगे, मैं अभी सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो मीटर में आपने देखा होगा एक इधर होता है फेज और एक होता है इधर न्यूट्रल। ऐसा कनेक्ट करने का होता है, 4 पॉइंट होते हैं, एक इधर 2 पॉइंट होता है। इधर होता है दोस्तों हमारे बिजली के जो पोल होते हैं, खंबे जो होते हैं बिजली के, वहां से हमारे इस मीटर में इनपुट में हमारे फेज और न्यूट्रल आ जाते हैं। और दूसरा साइड जो होता है, वो दूसरे साइड दोस्तों हम इधर से फेज निकाल लेते हैं और इधर से न्यूट्रल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फेज और ये न्यूट्रल आउटपुट में निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम इधर एमसीबी को लगा दिया और हम इधर लोड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोई भी फैन जैसे कनेक्ट कर रखा है। जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे मेरा एक फैन कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये मेरा एक फैन है। और मेरे फैन को चलाने के लिए मेरे को क्या करना है, एक फेज देना है और एक न्यूट्रल देना है, ठीक है। मेरे फैन को चलाने के लिए मेरे को फेज और एक न्यूट्रल देना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, फेज तो मेरा डायरेक्ट यहाँ से दे दूंगा, मेरा जो मीटर के अंदर से जो फेज निकल रहा है आउटपुट में, वहाँ से तो मैं फेज दे दूंगा। पर दोस्तों जो मेरा न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल को मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं करूँगा। उस न्यूट्रल की जगह दोस्तों मैं अपने घर में एक अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग अब कैसे होती है, अर्थिंग भी हमारे अलग अलग टाइप की होती है। अर्थिंग के जो कुछ पॉइंट होते हैं वो ज़्यादातर जो होती है वो होती है दोस्तों पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, ठीक है। ये दो अर्थिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मेरे घर में एक अर्थिंग कर दूंगा और इस अर्थिंग का जो वायर आउटपुट में निकलेगा वो मैं इस न्यूट्रल में कनेक्ट कर दूंगा। जो मेरा फैन में जो मेरे को न्यूट्रल देना है उसकी जगह मैं इस अर्थिंग को कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेरा फैन रन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा फैन रन होगा, क्योंकि दोस्तों फैन इसलिए रन होगा, मैं भी आपको इसके ऊपर ही बात करूंगा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल की हम क्या बात करते हैं, वो भी आपको क्लियर करूंगा। पर दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर हमारा फैन कैसे रन होगा। तो दोस्तों फैन इसलिए रन होगा क्योंकि दोस्तों हमारे कोई भी चीज़, जैसे ये मेरा एक उपकरण है, ठीक है, ये मेरा कोई एक उपकरण है, तो इस उपकरण को चलाने के लिए इसके अंदर से जो करंट है, जैसे आपने सुना होगा ना कि करंट हमारा वायर में आ रहा है नहीं आ रहा। तो दोस्तों वो करंट आएगा और करंट के वापस जाने के लिए भी कुछ रास्ता होना चाहिए। जब तक करंट के जाने के लिए रास्ता नहीं है ना, तब तक हमारे जैसे अगर ये फैन है तो ये फैन नहीं चलेगा। तो दोस्तों करंट के जाने के लिए जो रास्ता है, फेज से हमारा जो करंट आया वो न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर हम अर्थिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं ये बताऊं कि हमारा जो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल भी एक तरह का ग्राउंड ही होता है। पर जो न्यूट्रल होता है वो हमारा न्यूट्रल यहाँ पे ग्राउंड नहीं होता है। जैसे अभी हमने तो यहाँ पे अर्थिंग करके उस अर्थिंग को यहाँ पे न्यूट्रल की जगह यूज में ले लेता, तो ये हमारा जो वायर है ये अर्थिंग का वायर ही कहलाएगा। एक आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अर्थिंग और एक ग्राउंड दोनों अलग अलग चीज होती है, सेम होती है। दोनों की दोनों दोस्तों अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों सेम होती है। पर आपने कहीं कहीं भी सुना होगा, कोई आपको बोलता होगा कि ट्रांसफॉर्मर को हम ग्राउंडिंग करते हैं, वो ग्राउंडिंग होता है, और अर्थिंग हमारा हम घरों में करते हैं वो अर्थिंग होता है। दोस्तों दोनों ही सेम चीज है दोस्तों, ओनली फॉर वो कंट्री का फर्क है। किसी किसी उपकरण पे किसी पे ग्राउंड लिखा हुआ होता है और किसी किसी पे अर्थ लिखा होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल भी अर्थ हो रहा होता है। तो मैं बताता हूँ ये कहाँ हो रहा है। हमारे बिजली के पोल से, हमारे बिजली का जो खंबा है, उस खंबे से हमारे फेस और न्यूट्रल आता है, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे एक ट्रांसफॉर्मर होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे होता है एक हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में हमारी सप्लाई आती है ओनली फॉर 3 वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 फेज सप्लाई, और 3 फेज सप्लाई हमारी ट्रांसफॉर्मर में आती है। पर जो हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट में होते हैं हमारे 4 वायर होते हैं, वो आउटपुट में होते हैं। पर इनकमिंग में ओनली 3 वायर होते हैं। तो 4 वायर, एक आर हो गया, एक वाई हो गया, एक बी हो गया, और एक चौथा हो गया दोस्तों न्यूट्रल। तो दोस्तों ये न्यूट्रल कहाँ बनता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कभी 3 फेज मोटर के कनेक्शन किए हैं, आपने कभी 3 फेज मोटर कनेक्शन किए होंगे तो आपने देखी होगी उसकी कनेक्शन प्लेट कुछ इस तरीके की होती है, ये 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इधर आर वाई भी दे देते हैं, और अगर इसको स्टार में रख दूंगा तो मैं इधर की जो तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट का मतलब इन तीनों का आपस में जोड़ दूंगा, यानी इधर से इधर एक पत्ती और इधर एक पत्ती लगा के नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों जो मेरा ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा मेरा न्यूट्रल, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में होता है। ट्रांसफॉर्मर में हमारे जो इधर के जो 3 वायर होते हैं, ये 3 वायर इधर एक वाइंडिंग में बन जाते हैं, और इधर जो होते हैं, तो और इन तीनों को इधर शॉर्ट कर दिया जाता है। और शॉर्ट करने के बाद में हमारा जो शॉर्ट पॉइंट जो होता है वो होता है दोस्तों हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो दोस्तों इसके ऊपर अलग डिटेल वीडियो में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो शॉर्ट कर दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको मोटर में बताया, कुछ इस तरीके से इसमें होता है। तो दोस्तों जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ पे अर्थ करना पड़ता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं। तो दोस्तों उस न्यूट्रल में अर्थिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों हमारा लोड अनबैलेंसिंग की वजह से। देखो दोस्तों हमारे जो ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट निकलेगा वो 3 वायर निकलेंगे, एक होगा आर, एक होगा वाई और एक होगा बी, ठीक है।
तो दोस्तों ये RY भी है ना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास सारे के सारे उपकरण 3 फेज हो, कहीं कहीं पे सिंगल फेज भी उपकरण होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे सिंगल फेज उपकरण होने के कारण हमारा जो होता है वो लोड अनबैलेंस हो जाता है। जैसे R फेज पे अगर मेरा 20 एम्पियर कनेक्ट हो गया, या फिर आप ऐसे मान लीजिए जैसे मैं R फेज को अलग घर में सप्लाई दे रखी है, Y को अलग घर में और B को अलग फेज में, तो अगर इस घर वाले ने 20 एम्पियर ही चलाया, इस घर वाले ने 30 एम्पियर, इस घर वाले ने 40 एम्पियर कनेक्ट कर रखा है, तो हमारा क्या हो गया, लोड अनबैलेंस हो गया। तो दोस्तों जब लोड अनबैलेंस हो जाता है तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, उस न्यूट्रल पॉइंट में जो होता है हमारा करंट आने लग जाता है। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि हमारा न्यूट्रल का मैं करंट कैसे मेजर कर सकता हूँ, कि न्यूट्रल वायर में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों इस वजह से हम इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों में आखिर जाकर हमारा अर्थ ही हो रहा है, हमारा न्यूट्रल भी आगे जाके ट्रांसफार्मर में अर्थ हो रहा है, और हमारा जो अर्थिंग होती है वो अर्थिंग हम घर में अर्थिंग करके हम उसको यूज में लेते हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों ही आखिर अर्थ ही हो रहा है, तो इन दोनों में फर्क तो कुछ होगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो आखिर काम क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे जो पुराने जो मीटर होते थे, आपने देखे होंगे जिसमें मैकेनिकल पूरा वर्क होता था, जिसके अंदर हमारा जो एक कांटा होता था वो पूरा यूं यूं सर्कल घूमता रहता था। तो दोस्तों वो जो हमारा मीटर होता था उसमें अगर आप फेज और न्यूट्रल अगर उसके आउटपुट से नहीं निकाल रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों आउटपुट में निकलने चाहिए। इसी चीज़ का लोग बहुत फायदा उठाते थे, और आजकल जितने भी मीटर लगे वो हो गए दोस्तों डिजिटल मीटर। उसके अंदर अगर हम न्यूट्रल की जगह अर्थ को कनेक्ट करके हमारे उपकरण चलाते हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा न्यूट्रल और अर्थ में फर्क क्या रहेगा। अगर दोस्तों अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल एक तरह का रिटर्न पाथ है। रिटर्न पाथ किसके लिए दोस्तों, रिटर्न पाथ का मतलब होता है वापस से जाने का रास्ता। ठीक है, वापस से जाने का रास्ता है किसका दोस्तों, करंट का। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मेरा उपकरण है तो इसमें फेज जाएगा और फेज में हमारा वापस से जो न्यूट्रल होगा उस न्यूट्रल से हमारा वापस से करंट हमारा निकलेगा। तो दोस्तों जब तक मैं न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक हमारा कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। और दोस्तों जब अर्थिंग होता है वो अर्थिंग होता है हमारा एक तरह का सेफ्टी पर्पस की वजह से। अर्थिंग कोई कंपलसरी नहीं होता है, अर्थिंग हमारा ओनली फॉर सेफ्टी रीजन की वजह से हम लगाते हैं। अब दोस्तों सेफ्टी किस तरीके से हो रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा ये कोई उपकरण है, ठीक है, इस उपकरण के अंदर यहाँ पे मैंने फेस कनेक्ट किया और ये न्यूट्रल कनेक्ट किया। ठीक है, ये फेस है और एक न्यूट्रल है। अब दोस्तों किसी भी कारणवश ये हमारी जो बॉडी है, जो भी हमारा उपकरण है, जैसे मैं मानता हूँ ये हमारा है एक फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है। तो दोस्तों ये जो फ्रिज है ये फ्रिज हमारा मेटल का है। तो दोस्तों अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा जो फेस वायर है, इस फेस वायर का जो वोल्टेज का वायर है वो वोल्टेज वायर हल्का सा कट लग के हमारी बॉडी के अट गया, गलती से हमारी बॉडी के टच हो गया। तो दोस्तों अब क्या होगा, हमारी जो पूरी बॉडी है इस पूरी बॉडी से हमारा करंट घूमता रहेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे कोई शख्स आता है और शख्स अगर इसको हाथ लगा देता है तो दोस्तों उसको करंट का झटका लग जाता है। और वो करंट का झटका क्यों लगेगा, हमारा जो करंट होता है उस करंट का काम क्या होता है, वो करंट हमारा फेस वायर से आएगा और हमारा न्यूट्रल या फिर ग्राउंड किसी भी एक रास्ते से हमारा जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों वो किस रास्ते से जाने की कोशिश करता है, दोस्तों एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दोस्तों कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको ओहम भी बोला जाता है। तो दोस्तों हर चीज़ का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों जैसे अगर हम कभी गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, तो दोस्तों जब मैं बाइक चलाता हूँ तो अगर मैं बाइक तेज स्पीड में चला रहा हूँ तो मेरे को हवा का जोर मेरी बाइक को रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसी तरह हमारा जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट को रोकने की कोशिश करता है दोस्तों रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हमारा जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम जाएगा, करंट उतना ही कम फ्लो होएगा। हमारी जो बॉडी है वो अर्थ के भिड़ने के कारण हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया। तो दोस्तों कुछ करंट हमारा इस बॉडी से होते हुए हमारा अर्थ में जाएगा और हमको झटका लगेगा। और दोस्तों हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है दोस्तों 1000 ओम, यानी 1 किलो ओम। 1 किलो ओम होता है दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम दोस्तों बिल्कुल ड्राई कंडीशन में तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 लाख ओम तक भी चले जाता है। पर दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है 1 से 2 किलो ओम के बीच में होता है। अब दोस्तों यहीं पे अगर मैं अर्थिंग की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर रखी होती है तो अर्थिंग के केस में क्या होता है, तो दोस्तों मैं वापस से वही फ्रिज बना देता हूँ। ये मेरा फ्रिज है और मैंने इधर फेस दिया और एक इधर न्यूट्रल दिया और यहाँ पे मेरा एक आदमी आया वापस से इसको छुएगा। ठीक है, ये मेरे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया। तो दोस्तों अब इस केस में मैंने यहाँ पे इसको अर्थिंग भी कर रखी है, मेरे घर का अर्थिंग को यूज लेके इसमें यहाँ पे मैंने अर्थिंग भी कर रखी है। अर्थिंग किस तरीके से होती है, तो अर्थिंग में एक खड्डा कर दिया जाता है, बहुत सिंपल है अर्थिंग करना। उसके अंदर एक मैं वायर, जैसे मेरी अर्थिंग के लिए मैंने एक खड्डा कर दिया, जितना लंबा जितना गहरा खड्डा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है अर्थिंग। उसके अंदर दोस्तों मैं कोई भी मेटल का पाइप डाल देता हूँ और मेटल का पाइप डालने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे एक नीचे प्लेट कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये अर्थिंग किस तरीके से होती है उसके ऊपर तो दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों अब तो मैंने यहाँ पे एक अर्थिंग कर रखी है और दोस्तों अर्थिंग करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे इसको आगे हाथ लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरे को शॉक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो अर्थिंग होती है इस अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस 10 ओहम से नीचे का होता है।
हमारे जो घरों में इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हमारी अर्थिंग कितनी रहनी चाहिए, तो दोस्तों वो बोला जाता है कि 8 ओहम से नीचे रहनी चाहिए। और जो हमारे जो ग्रिड स्टेशन, जब पावर स्टेशन आपने देखे हैं, उस पावर स्टेशन में बोला जाता है कि हमारा जो अर्थिंग है वो अर्थिंग का रेजिस्टेंस 2 ओहम से नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहीं पे बात करें तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो करंट है वो करंट कहाँ से जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस कम होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को रोकेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो इस करंट को जाने से धक्का लगाएगा, रोकेगा। तो दोस्तों हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कितना होता है, नॉर्मल डेज में होता है दोस्तों 1 किलो ओम से 2 किलो ओम, मतलब 1000 ओम से 2000 ओम आराम से होता है नॉर्मल डेज में। ठीक है, नॉर्मल डेज का मतलब दोस्तों अगर हम बिल्कुल थोड़े बहुत भीगे हुए भी है तो हमारा रेजिस्टेंस इतना होता है। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारा जो 1000 ओम का रेजिस्टेंस की बॉडी है वो दोस्तों इस करंट को रोकेगी, जबकि करंट क्या करेगा, जो सस्ता रास्ता, जो आराम से रास्ता मिलेगा उसको जाने के लिए, उसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये फर्क होता है हमारा अर्थिंग और न्यूट्रल। इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी न्यूट्रल और अर्थिंग के भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेरे से कुछ कमी रह गई हो। अगर दोस्तों आपको कोई भी सवाल या फिर सुझाव इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।